सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियर ऐप पर। मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब बढ़िया? नमस्कार मैं निखिल। हेलो आकाश। हेलो भाई सूरज। रांची सिंह, विकास सरकार। हेलो मोहम्मद। हेलो कोमल। नमस्कार। हेलो 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 आकाश। रोबिन, अभ्यंक। नमस्कार गौतम कुमार भाई। कैसे हैं मेरे बच्चे? प्रणाम प्रणाम सभी को। नमस्कार नमस्कार। तानी पार्टनर यशपाल। हेलो रोजक। हेलो मनीष। हेलो भाई। हेलो हेलो विकास सरकार। नमस्कार नमस्कार आयुषी। हेलो कैसे हैं आमिर भाई? नमस्कार नमस्कार मोहम्मद। नमस्कार अभिषेक। हेलो दीपिका जी। कैसे हैं सारे बंदर, छोटे छोटे बंदर? आगे चलिए। तो मुझे बड़ी खुशी की बात लग रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे हैं, दुरुस्त हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं आप सभी के प्यार से। आज हम लोगों को आप सभी के साथ मिलकर टेंसेस के एक अगले लेवल पर आप लोगों को लेकर चलना है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, यानी कि इसी को हम हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक विश्लेषण। हमें दो टेंसेस एक साथ उठाने हैं, इनके बीच तुलना करनी है और धीरे धीरे इनके बीच तुलना करते हुए हम बड़ी प्यारी प्यारी चीजों को सीखते चले जाएंगे, है ना? नमस्कार 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 सभी को नमस्कार। अंकित, अभिषेक, रंजीत, वंदना। हेलो नमस्कार यदुनंदन। हेलो अंश, दीपांश। नमस्कार देवेंद्र, रुचि, नवनीत। माय गॉड, सबके नाम लेते लेते मैं गया हूं थक। अब मैं इसे अच्छा लग रहा है, पढ़ना शुरू कर देता हूं। नमस्कार नीतीश कुमार। नमस्कार 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 सचिन शर्मा, स्नेहा जी, दीपू कुमार। हेलो भाई राहुल, क्या हाल है? गौतम भाई नमस्कार। चलिए अब हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ लेते हैं मेरे बच्चों। आइए आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस आप सभी के साथ पढ़ना शुरू करते हैं और इस कंपैरेटिव एनालिसिस में हम सबसे पहली बात आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तुलना हम करना शुरू करेंगे प्रेजेंट के ही कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक है मेरे बच्चों? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपस में लड़े और दोनों में लड़ाई हुई किन बातों पे? इन्होंने कुछ अपने अपने इलाके बांट लिए। ठीक है जी, फाइन। इन्होंने अपने अपने छोटे छोटे इलाके बांट लिए। ठीक है, कैसे इलाके बांटे भाई? सबसे पहले हम समझना शुरू करेंगे नन्हे बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम कहां पर यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम सबसे पहले यूज करते हैं जब हम बताना चाहें। ये क्या लिखा है मैंने? टू मेंशन। मेंशन का मतलब होता है जब हम बताना चाहें, जब हम जिक्र करना चाहें। मेंशन का मतलब क्या हुआ? मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, जब हम बताना चाहें। क्या बताना चाहें? जब हम बताना चाहें किसी भी इंसान की हैबिट या फिर हम बताना चाहें कोई भी रेगुलर एक्टिविटी। मैंने क्या कहा बेटा जी? कोई भी रेगुलर एक्टिविटी। फाइन। या फिर अगर हम इसी रेगुलर एक्टिविटी को कहें तो इसी को हम रेगुलर एक्शन भी कह सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम कह सकते हैं क्या? किसी का भी रिपीटेड एक्शन। क्या कहते हैं बेटा? किसी का भी रिपीटेड एक्शन। जब हम किसी भी इंसान का बार बार कोई एक्शन बताने का हम काम करते हैं। ठीक है, या फिर हम बताने की कोशिश करते हैं किसी बारे में, किसी के बारे में कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन। आपको इतनी सारी बातें बतानी है? मैं कहूंगा जी हाँ, इतनी सारी बातें हमें बतानी है और सीखना है ये कैसे काम करता है। ठीक है बेटा, फाइन। सीखना है हमें ये कैसे काम करता है। क्लास ठीक से चलिए बेटा, ठीक से चलिए सभी के लिए। फाइन, ओके। अब मैं आपके सामने दो वाक्य लिखूंगा, दिमाग लगाना मेरे बच्चों। मैंने आपके सामने पहला वाक्य लिखा, मैं एक कप चाय पीता हूं। फिर मैंने लिखा मैं हर सुबह एक कप चाय पीता हूं। इन दोनों वाक्यों में मुझे ये बताओ बाबू, इन दोनों लिखे हुए वाक्यों में आपके हिसाब से कौन सा वो वाक्य है जिससे हमें पता चलता है कि ये किसी इंसान की हैबिट है, किसी के लिए रेगुलर एक्टिविटी है, या फिर मैं कहूं रिपीटेड एक्शन है? बताओ जरा ध्यान से बेटा। सुनो, अभी क्लास शुरू हुई है, अब प्लीज पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अभी क्लास शुरू हुई बेटा, किसी बच्चे क्लास लेट करने की तो डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल अभी बस मैंने ये दो बातें लिखी हैं और आपसे पूछें दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य ऐसा है जो हमें हैबिट या रूटीन एक्शन बताने का काम करता है। तो आप कहोगे सर जी देखो, मैं एक कप चाय पीता हूं, ये एक सामान्य एक्टिविटी है। और जब आप कहते हैं मैं हर सुबह एक कप चाय पीता हूं, तो इस हर सुबह की वजह से मुझे पता चला है कि ये जो एक्शन है किसी इंसान की आदत हो सकती है, हर समय किया गया काम है, या कोई काम जो बार बार करता है, ऐसा हमें पता चलता है। तो इसका मतलब जब भी हम लोगों के सामने इन तरह की कैटेगरीज को पहचानना है, तो इन तरह की कैटेगरीज को पहचानने वाले कुछ ना कुछ तो हमारे सामने शब्द हमें जरूर पड़ेंगे। अरे हाँ ना, इन्हीं को हम कहते हैं कीवर्ड्स। क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द। कीवर्ड्स का मतलब क्या बताने भाइयों? कीवर्ड्स का मतलब हुआ ऐसे शब्द जो टेंस पहचानने में हमारी मदद करें। क्या कहा मैंने? ऐसे शब्द जो टेंस पहचानने में हमारी मदद करें। काजल बाबू हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बेटा, ये सारे बैच के इंट्रोडक्शन में बता दिया कौन कौन से पेपर से रिलेटेड। आप पढ़ाने प्लीज देखो बाबू, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। ठीक है बेटा, फाइन। तो हमारे सामने लिखे हुए वाक्य में कभी कभी हमें ऐसे शब्द जरूर देखने को मिलते हैं जो शब्द किसी इंसान की आदत बताते हैं, रेगुलर एक्टिविटी बताते हैं, रिपीटेड एक्शन बताते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं? तो भाई ऐसे शब्दों को जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। ऐसे शब्द हो सकते हैं जैसे मैंने कहा ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, ओकेजनली। बेटा एक बार इन शब्दों को लिखकर दिखाओगे कमेंट्स में। ठीक है, एक बार इन शब्दों को लिखकर दिखाओगे फटाफट से, साथ साथ कमेंट्स में लिखकर दिखाना। कुछ और भी शब्द हैं, अभी तो बहुत सारे शब्द लिखूंगा। नेवर, हार्डली, रियली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम। सारे बच्चे इन शब्दों को लिखकर दिखाएंगे फटाफट से, इन सारे के सारे शब्दों को लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखकर दिखाओ, फटाफट से फटाफट से लिखकर दिखाओ। चलो चलो चलो। और भी शब्द हो सकते हैं जैसे मैंने आपके सामने कहा एवरी डे, मैंने कहा एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक। एवरी के साथ आप कोई भी शब्द में जोड़ लो, एवरी मंथ। कभी कभी हम लोगों को इन्हीं के साथ लिखा हुआ शब्द देखने को मिल जाता है क्या? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है यदा कदा। हिंदी लिख देता हूं, यदा कदा का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है भाई, है ना? इसी के जैसा हमें लिखा हुआ मिलता है क्या चीज? डे इन एंड डे आउट। डे इन एंड डे आउट का मतलब क्या होता है? सारा सारा दिन। हिंदी में लिख देते हैं एक दो शब्दों की जो आपको परेशान कर सकते हैं, सारा सारा दिन तेरे बिन। ठीक है, अब मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिख रहा हूं, लिखे हुए वाक्य को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो बेटा तीन सेंटेंस लिख रहा हूं, तीनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखना। इनमें आपको जो गलती लगे वो आप ठीक करके दिखाएंगे। चलिए भाई, मैंने कहा कीर्ति इज ऑलवेज वेकिंग अप अर्ली। दूसरा वाक्य मैंने लिखा सौरभ इज यूजुअली कमिंग ऑन टाइम। ठीक है ना? शी इज एवरीडे। चलो बेटा तीन वाक्य लिखे हैं, इन तीनों वाक्यों को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और जो आप ठीक कर सके वो ठीक कीजिएगा। चलो चलो, शाबाश, बहुत बढ़िया रश्मि, बहुत बढ़िया रश्मि। अमरजीत सिंह बहुत बढ़िया, रोनक चौधरी, अभिषेक कुमार यादव, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब मेरे बच्चों आपने इन सभी शब्दों को ध्यान से देखा है। अब बेटा एक बार काम करते हैं क्या? इन तीनों वाक्यों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तीनों वाक्यों को ठीक कैसे करना है? सबसे पहली बात तो ये मेरे बच्चों, जब भी हमें ये शब्द कहीं पर भी लिखे मिलते हैं, बड़े ध्यान से समझना बेटा, जब भी हमें ये शब्द कहीं पर भी लिखे हुए मिलते हैं तो ये सारे के सारे जो शब्द है ना, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो बताते हैं हमें किसी इंसान की हैबिट, रेगुलर एक्टिविटी या रिपीटेड एक्शन, यानी कि वो काम जो कोई भी इंसान बार बार करता है। मैंने क्या कहा? वो काम जो कोई भी इंसान बार बार करता है। और मेरे बच्चों जब भी कोई इंसान की हैबिट, रेगुलर एक्टिविटी, रिपीटेड एक्शन बताया जाता है तो वो कौन से टेंस में बताया जाता है? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है। ठीक है भाई, अब मेरे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे प्रयोग हम करेंगे? देखो बच्चों, जब हम इन पहली दो कैटेगरी के शब्दों की बात करते हैं, है ना, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम हमेशा, मेरे बच्चों, जिनको हम हमेशा वर्ब से ठीक पहले प्रयोग करते हैं। कहां प्रयोग करते हैं? मैंने कहा वर्ब से ठीक पहले प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो हमें फ्रीक्वेंसी की बताते हैं। बात किसकी बताते हैं? फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सा काम कितनी बार होता है। मैंने क्या बोला बाबू? कौन सा काम कितनी बार होता है ना? फ्रीक्वेंसी का हिंदी अर्थ समझे तो कौन सा काम कितनी बार होता है। तो जो काम जितनी बार होता है, तो आप फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्दों को हमेशा वर्ब से ठीक पहले रखेंगे। कहां रखेंगे? वर्ब से ठीक पहले रखेंगे। ठीक है, है ना? तो भाई अगर हम इन सभी शब्दों की बात करेंगे तो ये सभी हमारे वो शब्द हैं जिनको हम हमेशा कहां रखेंगे?
रखेंगे वाक्य के अंत में रखेंगे। कहां रखेंगे? वाक्य के अंत में रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब याद रखना है इस बात को, क्योंकि अगर हमारे सामने फ्रीक्वेंसी के साथ अगर बताने वाला शब्द मिल जाए, कौन सा? टाइम को बताने वाला है ना, तो समय को बताने वाले शब्द को हम हमेशा कहां रखते हैं? वाक्य के अंत में। क्या बोला मैंने? शब्द अगर कोई ऐसा मिले जो हमें समय की जानकारी दे तो हम कहां रखेंगे? बताओ जरा। आमिर, रश्मि, आदित्य, रूपम, अभय, वंदना, आप लोग सर समय बताने वाला शब्द सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में। तो बाबू अब आपके सामने ये लिखे हुए सवाल आप खटाक से बना देंगे। पहला सवाल मेरे साथ पढ़कर देखो, मजा आएगा, ठीक है ना। मैं अगर कहता हूं कीर्ति इज वेकिंग अप अर्ली, तो ये तो हमारे सामने इस प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है। आईएनजी लगा है, कंटीन्यूअस है ना, यानी कि कीर्ति उठ रही है जल्दी, है ना। जैसे ही मैंने लिखा देखा ऑलवेज, ऑलवेज को देखते ही क्या याद आया? ऑलवेज को देखते ही हमें याद आ रहा है ये सारे शब्द तो हमारी हैबिट बताते हैं। हैबिट हम बताएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि कीर्ति हमेशा जल्दी उठती है। क्या कहेंगे? कीर्ति हमेशा जल्दी उठती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये उस इंसान की क्या हो गई? ऑलवेज की वजह से हैबिट। तो बाबू हैबिट को हटाकर हम किसमें लिखेंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, ठीक है बेटा, है ना। करेक्ट हो गया? बात समझ आ गई भाई? अरे है ना, करेक्ट है। अब दूसरे सवाल पर दिमाग लगाएंगे। दूसरा सवाल लिखा है सौरभ इज कमिंग ऑन टाइम, सौरभ सही समय पर आ रहा है। इस प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है, आईएनजी लगने की वजह से क्या होगा? कंटीन्यूअस। तो सौरभ सही समय पर आ रहा है, जैसे ही हमने लिखा देखा यूजुअली, यूजुअली की हिंदी होती है सामान्यतः, है ना। तो भाई साहब इसका मतलब क्या होगा? ये उस इंसान की रेगुलर एक्टिविटी है, सामान्यतः सौरभ सही वक्त पर आता है। तो आप लोगों से ये उस इंसान की रेगुलर एक्टिविटी हो गई, तो सर जी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताई जाएगी, इसीलिए सिंगुलर की वजह से हमने क्या चिपका दिया? कम्स। बोलो हाँ, करेक्ट है भाई, है ना। अब आपकी बारी है भाई। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर मुझे बता दो बच्चों, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे सही आंसर बता दो भाई। चलो 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 करो थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए प्लीज। चलिए चलिए, शाबाश। अनुज कुमार, आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है बेटा। चलो मैं बताता हूं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमने इस लिखे हुए सेंटेंस को जब पढ़ा, शी इज एवरीडे टेकिंग एक्सरसाइज, वह हर दिन एक्सरसाइज करती है। तो सर यहाँ एवरीडे क्या बताता है? किसी भी इंसान का रिपीटेड एक्शन। कैसा एक्शन? रिपीटेड एक्शन, यानी कि जो हर रोज हमारे सामने काम करता है। जब हर रोज हमारे सामने करता है, समय को बताने वाला ये शब्द है, तो गुरुदेव समय को बताने वाला शब्द यहाँ नहीं, हम लिखने का काम करेंगे कहां पर? सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में, ठीक है। कहां लिखेंगे? सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में। देखो ये बात तो सभी बच्चों ने पकड़ ली, बहुत अच्छा किया। अब बाबू इस लिखे हुए कीवर्ड की वजह से हमें जो काम वो हर रोज करता है, तो कौन से टेंस में बताओगे यार? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओगे। इसका मतलब इस को और टेकिंग को हटाकर सिंगुलर की वजह से हम क्या लिखेंगे? टेक्स लिख देंगे, बात खत्म। अरे भाई बात खत्म, हाँ कि ना। अब हो गया हमारा पूरा वाक्य सही। पूरा वाक्य कैसे सही हुआ? शी टेक्स एक्सरसाइज एवरीडे, वह प्रतिदिन एक्सरसाइज करती है। समझ आ गया बेटा? ठीक है, बोलो हाँ। शाबाश मेरे बच्चों। अब देखो यहीं पर एक और छोटा सा शैतान हमारे बीच बैठा है, उस शैतान के नाम पढ़कर दिखाता हूं। क्या लिखा है? नेवर, हार्डली, रेयरली, डेयरली, स्केर्सली, सेल्डम। इनकी हिंदी अगर हम समझने की कोशिश करें तो इनका हिंदी निकल कर आता है कभी नहीं, या जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं कभी कभी, ठीक है ना जी। इसकी हिंदी अगर हम निकाल के देखने की कोशिश करते हैं कभी कभी, ठीक है ना जी। या फिर अगर हम कहें तो नौ के बराबर, क्या कहेंगे भैया? नौ के बराबर। सभी की हिंदी यही समझिएगा, ठीक है। आप कहोगे सर जी जब इनकी हिंदी हम निकाल रहे हैं तो ये सारे तो पहले से ही नेगेटिव है। बोलो हाँ। तो जब ये सारे के सारे पहले से ही नेगेटिव है, इसीलिए इनको हम कहते हैं नेगेटिव वर्ड्स। क्या कहते हैं बाबूजी? इनको हम कहते हैं नेगेटिव वर्ड्स। और इसीलिए हम इनके साथ क्या नहीं लगाते हैं? देखो 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 क्या नहीं लगाते हैं? आप कहोगे सर इनके साथ हम वाक्य में कभी भी नॉट नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं? बताओ जरा। नेगेटिव नॉट नहीं लगाते हैं, ठीक है, ओके, है ना। अब मैं आपके सामने फिर से कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप इनको ठीक करके दिखाएंगे, ठीक है। अब आओ भैया अगले पन्ने पर। देखो भैया 5 सेंटेंस तुम्हारे लिए फेंक के मारूंगा मैं, 1 2 भैया 3 भैया 4 और 5, ठीक है। चलो चलो फटाफट से सेंटेंसेस बनाकर दिखाएंगे। चलिए चलिए, बेटा जी सेंटेंस इन्होंने ठीक बना दिया, मेरी तरफ से उनको मिलेगी काजू कतली, ठीक है। फाइन, मेरी तरफ से क्या मिलेगी भाई? काजू कतली। रिया शर्मा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंग्लिश में एक्सरसाइज को डू के साथ नहीं बाबू, हम टेक के साथ बताते हैं, ठीक है। फाइन, बनाओ चलो सारे बच्चे फटाफट से बताओ। मैं काजू कतली में तभी खिलाऊंगा मैंने बता दिया जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट से 5 सेंटेंस को ठीक करके दिखाओ। आओ क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे। देखो जब भी ऐसा कोई भी आपके सामने वाक्य देखने को मिले मेरे बच्चों, जब भी आपके सामने कोई भी ऐसा वाक्य देखने को मिले तो आपको हमेशा क्या करना है? आपको लिखे हुए वाक्य में हमेशा बेटा मुकेश आपने पढ़ लिया है, आप छोड़ दो बेटा, आप दूसरे बच्चों को पढ़ाने दो, क्योंकि कई बच्चे ना मतलब फिजूल कमेंट करते रहते हो, क्लास में पढ़ाने नहीं देते। बेटा अगर आपने पढ़ लिया है वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे तो पढ़ाने दो बच्चों को। बताओ टाइम पास करने वाली हरकत अच्छी थोड़ी होती है बेटा। हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर हमें हैबिट बताने वाले कीवर्ड्स देखने को मिल जाए तो गुरुजी हैबिट बताने वाले कीवर्ड्स को लेकर हमें 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात कौन सी है भाई? हैबिट बताने वाले जितने भी वाक्य हमें देखने को मिलेंगे उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। दूसरी बात गुरुजी हमने आपसे सीखी है क्या कि कुछ जो हमारे सामने नेगेटिव वर्ड्स हैं हम उनके साथ हम नोट को नहीं लिखेंगे, नोट को ही हटा देंगे। तीसरी बात गुरुजी हमने ये समझने का काम किया है कि अगर फ्रीक्वेंसी वाला कोई शब्द है तो वर्ड से पहले, टाइम बताने वाला शब्द है तो वाक्य के अंत में। यही 3 बातें सीखी है। बोलो हाँ, बोलो जरा प्यार से हाँ नहीं बोलो यार, ठीक है। यही 3 बातें हमने सीखी हैं। तो छोटे मेरे बंदर बच्चों ने ये चीज मुझे अभी बता दी कि गुरुजी पहले लिखे हुए वाक्य में क्या समझ आया? सर जी नेवर लिखा ना, तो पहले तो नोट को हटा दो। नेवर की वजह से हमें समझ में आया कि उस इंसान की आदत है वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता है, ठीक है। तो जब हैबिट बताने वाले शब्द की हम बात करते हैं तो गुरुजी इसे हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। शी नेवर मेक्स अ फन ऑफ अदर्स, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? बोलो हाँ। सवाल नंबर 2 पर आ जाओ बच्चों। क्या कहता है सवाल नंबर 2 हमें? कहता है ओकेजनली लिखा है हमारे सामने। क्या कहा? ओकेजनली, जो हमारे सामने लिखा है, एक मिनट बेटा, ओकेजनली में डबल एल लिखना था मुझे। देखा ऐसे बच्चे ना जो फिजूल के कमेंट करते हैं, मैं भी उनके चक्कर में कुछ भी गड़बड़ कर जाता हूं भाई। आप बिल्कुल देखो बच्चों, एक आदत बना लो। जैसे मैंने क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया मैं किसी के भी कमेंट पर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि वो बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई है, ठीक है भाई। आप इधर उधर के कमेंट करते रहते हो, सर यूडी से पढ़ने, इससे पढ़ ले, उससे पढ़ ले, ये पेपर वो पेपर, बेटा सारी बातों के जवाब पहले दिन की क्लास में आपको दिया है। बिल्कुल टाइम वेस्ट दोबारा आगे से कोई बच्चा नहीं करेगा। सारे अच्छे बच्चे अच्छे अच्छे तरह से पढ़ेंगे। पहले तो आपने कहा सर जी ओकेजनली गलत जगह लिखा है ना, हम इसे लिखेंगे कहां पर?
यहाँ पर, और ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, तो वो इस इंसान की आदत है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे हम उस इंसान की आदत को ही हम रूटीन एक्शन कहते हैं, रूटीन एक्शन को ही हम रिपीटेड एक्शन भी कह देते हैं। ठीक है बेटा, हाँ ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फाइन, अगले सेंटेंस पर आ जाओ। हमारे सामने लिखा है हीना इज हार्डली नोट सेविंग। देखो बेटा, अगर नेगेटिव वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं तो नेगेटिव वर्ड्स में हम किसको हटाते हैं, नोट को हटाते हैं, नेगेटिव वर्ड्स को नहीं हटाना। ठीक है, कोई बच्चा ये गलती मत करना जी, हम यहाँ हार्डली को हटा देंगे जी और यहाँ उठाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। इसकी वजह से हम किसको हटाएंगे, इसको हटाया। ठीक है ना, इसका मतलब होता है हीना ना के बराबर पैसा बचाती है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, हटाओ भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से हम क्या लिखेंगे, खत्म, इजी। ओके बच्चे, फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस आ जाओ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या कहता है, आवर टीचर सेल्डम इज कॉलिंग आवर नेम्स। हमारे नाम नहीं लेता हमारा टीचर, कोई बात नहीं, सेल्डम का मतलब होता है लगभग ना के बराबर, तो अब इसकी वजह से तो उस इंसान की आदत है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बना दिया। आखिरी सवाल का आंसर जिसने सही दे दिया, आखिरी सवाल का आंसर जिसने सही दे दिया वो खतरनाक शिकारी होगा। कैसे, राधा इज एवरी ईयर गोज टू केदारनाथ। सबसे पहली बात तो कहोगे सर वह प्रति वर्ष, उसकी आदत है, समय को बताने वाला शब्द वाक्य के अंत में हम लगा देंगे, इसलिए जो एवरी ईयर है वो वाक्य के अंत में लगा दिया। हाँ कि ना, दूसरी बात हमें इसकी जरूरत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही हम इस वर्ब का प्रयोग करेंगे, बोलो हाँ। ठीक है जी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हाँ ना, फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, इजी, चलिए आगे बेटा। फाइन, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला फंक्शन हमने सीखा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा फंक्शन हम आपके साथ मिलकर समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें क्या चीज बताना सीखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरे प्यारे दोस्तों हमें बताना सीखता है, क्या बताना सीखता है भाई, हमें बताना सीखता है जब हमारे सामने कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जाए। क्या बताया जाए बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जाए। आप कहोगे सर जी यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बोलो बोलो बोलो। यूनिवर्सल ट्रुथ को हम हिंदी में कहते हैं क्या, बताओ बताओ, सार्वभौमिक सत्य, है ना, यानी कि एक ऐसी बात जो सदा सत्य रहती है, यानी कि एक ऐसी बात जिसको कोई झुटला नहीं सकता। ठीक है जी, मैंने कहा जिसको कभी भी कोई भी झुटला नहीं सकता, इसे हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य, या फिर जो सदा सत्य रहता है वो बात। ठीक है भाई, अब मेरे बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ को भी हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ को, सबसे पहले कोई भी वैज्ञानिक कथन, साइंटिफिक फैक्ट, विज्ञान की कही कोई भी बात हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताई जाएगी। मैंने कहा विज्ञान की कही कोई भी बात हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताई जाएगी। जैसे मैं आपके सामने दो वाक्य लिख रहा हूं, ठीक करके दिखाओ फटाफट से। मैंने कहा वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, वैज्ञानिक बात है, इसको जरा ठीक करके दिखाओ फटाफट से। मैंने कहा हॉट एयर इज गोइंग अपवर्ड्स। अब दोनों सेंटेंसेस को जरा ठीक करके दिखाओ फटाफट से, चलिए जल्दी बताइए बेटा। प्रवीण कुमार बेटा अपनी क्लास को दोबारा से देखना आराम से, ठीक है भाई, जल्दी से बताएं फटाफट से। तो आप लोग सर जी दोनों वाक्यों को हम ठीक कर सकते हैं। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो जिस वाक्य के अंत में जाता है, ते है देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिखेंगे, इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या चीज, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा वाक्य हमारे सामने क्या लिखा छोटू भाई, लिखा है हॉट एयर इज गोइंग अपवर्ड्स। जो गर्म हवाएं हैं हमेशा वो ऊपर की तरफ उठती हैं, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए इस गोइंग को हटाकर हम किस लिखेंगे बाबू, गोज। करेक्ट है, गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं, करेक्ट है बाबू, है ना, ठीक है बेटा, करेक्ट है भाई। अब आती है तीसरी बात हमारे सामने, क्या बताती है भाई, नहीं दूसरी बात, अगर हमें कोई भी गणित का सिद्धांत बताना हो, अगर हमें कोई भी गणित का तथ्य बताना हो, यानी कि मैथमेटिकल फैक्ट, अगर कोई भी गणित का तथ्य हमें आपको बताना है, तो गणित की कोई भी बात हमें बतानी है, वो हमेशा बाबू हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताएंगे। जैसे मैंने आपके सामने दो वाक्य लिखे, फटाफट से बनाकर दिखाएंगे, ठीक, 2 and 2 is मेकिंग 4। चलो 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 फटाफट से बता के दिखाएंगे, ठीक है ना जी। पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्टिंग। चलो चलो दो बातों ठीक करके फटाफट से, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, दिखाओ ठीक करके फटाफट से, वेरी गुड, शाबाश शुभम, ओम प्रकाश बहुत बढ़िया, अभिषेक कुमार यादव, सोनू राज शाबाश, अफरान साहब बहुत बढ़िया बेटा, नितिन नाइस, रौनक चौधरी, आकाश कुमार रोहित बहुत बढ़िया, प्राची सिंह नाइस नाइस नाइस, माय किड्स नाइस, अभी सिंह बहुत बढ़िया बेटा, सृष्टि चौरसिया बहुत बढ़िया, आकांक्षा बहुत अच्छे बच्चे, काजल काजल तुमने बिल्कुल सही आंसर बताया है। 2 and 2 इज मेकिंग 4, गलत जवाब, आप कहेंगे सर 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, कुछ बच्चों को ये लगेगा सर 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो सर यहाँ परिणाम बताने के लिए सिंगुलर की तरह ही लिखा जाता है। जो समानांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया है ना भाई, इसी की वजह से आर इंटरसेक्टिंग को हटाकर हम सिंपली क्या लिखेंगे, नेवर इंटरसेक्ट। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, पैरेलल लाइंस प्लूरल हो गया, प्लूरल की जैसे भी बनता है यूज करना, खत्म, है ना। अब मेरे बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ को एक और कैटेगरी में लेकर चलते हैं, किस कैटेगरी में लेकर चलते हैं भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ की एक और कैटेगरी होती है, नंबर 3 पर आएंगे हम भाई। नंबर 3 पर क्या कहा हमने, ये बताता है हमें क्या चीज, फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल फैक्ट। अब आप कहोगे सर जी फिलोसॉफिकल फैक्ट का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर जी इसके बारे में डिटेल में समझना होगा। फिलोसॉफिकल का मतलब हमें समझ में आता है ऐसी बातें जो जीवन दर्शन बताती हैं, क्या बताती हैं, जीवन दर्शन बताती हैं, यानी कि जिंदगी को कैसे देखा जाए, जिंदगी को कैसे जिया जाए, जिंदगी को किस तरह से हमें समझना चाहिए, वो नियम बताते हैं फिलोसॉफिकल फैक्ट। अब ये पता है शब्द बना कैसे है, ये शब्द बना है फिलो के साथ सोफी जोड़कर। फिलो का मतलब होता है लव, सोफी का मतलब होता है लाइफ, लाइफ नहीं तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं सोफी का मतलब होता है विजडम, यानी कि जो ज्ञान को प्यार कराते हैं, है ना। चलो खैर ज्यादा गहरा नहीं उतरेंगे हम इस बात में, दो बातें दे रहा हूं, दोनों को ठीक करके दिखाएं फटाफट से, ठीक है फाइन। द वाइज मैन आर रिस्पेक्टिंग अदर्स। चलो 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 इनको ठीक करके दिखाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, ठीक है। ठीक है जी, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो इस वाक्य की जगह आसान सा वाक्य लिखते हैं, है ना, आसान सा वाक्य लिखते हैं, आसान वाक्य में जल्दी फंसता है स्टूडेंट, है ना। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं डेथ इज कमिंग टू ऑल, हर किसी की मृत्यु आ रही है नजदीक, दोनों को ठीक करके दिखाओ फटाफट से। शाबाश बहुत अच्छे बच्चे भाई, ये तो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रहे भाई, बहुत बढ़िया, सुकुमार, अनिता शर्मा, अमरजीत सिंह, अंबुज बहुत बढ़िया, मनीषा सैनी नाइस, ओम प्रकाश भाई वेरी गुड शर्मा बहुत बढ़िया, भरत रिमा नाइस अटेम्प्ट गाइस, नाइस अटेम्प्ट, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स गाइस। तो दोनों का आपने आंसर ठीक कैसे बना दिया छोटू भाई, आपने कहा सर देखो बुद्धिमान इंसान का जीवन जीने का तरीका वो दूसरों की हमेशा इज्जत करते हैं, तो इज्जत करते हैं ताहे ते आते ही प्लूरल होता है बेटा मैन, याद रखना मेरे बच्चों। एम ए एन का मतलब होता है एक व्यक्ति, एम ई एन का मतलब होता है जब संख्या एक से ज्यादा हो। ठीक इसी तरीके से अगर हम कहें, ठीक है जी, एक औरत, अगर हम इसमें ई एन लगा देते हैं संख्या एक से ज्यादा हो, अगर हम चाइल्ड की बात करें तो एक बच्चा होगा, अगर हम लोग आपके सामने चिल्ड्रन की बात कहें तो बच्चों की संख्या एक से ज्यादा होगी, ठीक है भाई, ओके भाई। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, वाइज मैन रिस्पेक्ट अदर्स, खत्म। अगला सवाल है डेथ इज कमिंग टू ऑल, हर किसी को मृत्यु आती है, ती है की बात कहते ही हमें समझ में आ गया डेथ कम्स टू ऑल, बात खत्म। अरे हाँ करेक्ट है, ओके बच्चे। अब भाई इसी से एक और कैटेगरी हम यूनिवर्सल ट्रुथ को 4 हिस्सों में बांटते हैं, पहला वैज्ञानिक तथ्य, फिर गणित का कोई भी नियम, फिर हमने कहा जीवन दर्शन, और नंबर 4 पर हमने लिखा है क्या चीज, साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट या साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल की हिंदी क्या होती है बेटा जी, आपको सरकार मनोवैज्ञानिक, है ना, मनोवैज्ञानिक तथ्य, है ना। मनोवैज्ञानिक तथ्य का मतलब क्या होता है, यानी कि जब किसी इंसान के व्यवहार को बताने वाला कोई वाक्य कहा जाए, है ना, जब किसी इंसान के व्यवहार को बताने वाला कोई वाक्य बताया जाए। जैसे देखो अब आपको बहुत मजा आएगा, मैं अगर आपको कहूं बाबू 3 सेंटेंसेस,
अ फादर इज लविंग हिज डॉटर मोर देन हिज सन। बेटा इन 3 सेंटेंसेस को पहले ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है जी। ट्रू लव नेवर इज डाइंग, ठीक है जी। चलो भाई सेंटेंसेस बना के दिखाओ फटाफट से, सेंटेंसेस बना के दिखाओ, चलो ठीक है दिखाओ। शाबाश बेटा, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, मैंने यहाँ तुम्हें बताया MEN प्लूरल होता है बेटा, प्लूरल के साथ V1 का यूज होता है, यहाँ लिखा भी है मैंने, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तुम, ध्यान नहीं है बेटा तुम्हारा, गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है, सारी तरीके मेहनत खराब कर लोगे ऐसे तो बेटा, ठीक है। तो अब इन लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं तो आपको सर जी साइकोलॉजिकल का मतलब हमें समझा दो जरा क्या होता है। तो आज भाई साइकोलॉजिकल शब्द बना है साइकोलॉजी से, किससे बना है, साइक को साथ हम लोगों को जोड़ना है क्या चीज, लॉजी। लॉजी का मतलब होता है बेटा जी स्टडी, और साइक का मतलब होता है सोल या फिर हम क्या कहते हैं माइंड। साइक का मतलब क्या होता है, सोल या फिर माइंड, बोलो हाँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फाइन। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या कहेंगे सर, एक पिता अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता है बेटी की बजाय। आपको सर ये अपने आप में बिल्कुल सही बात है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। पिता की लाडली बेटियां होती हैं, मां के लाडले बेटे होते हैं, ये सच बात है कि नहीं, कितने बच्चे मेरी बात से एग्री करते हैं कि मां के लाडले बेटे होते हैं, पिता की लाडली बेटियां होती हैं। इसलिए तो कहा जाता है, इसलिए तो कहा जाता है पापा की परी कहा जाता है भाई, बोलो हाँ, ठीक है, बोलिए बेटा, सच बात है, आपको सर बिल्कुल सच बात है। अरे हाँ ना, तो आपको सर पापा जी की बात कही जा रही है सिंगुलर की वजह से हम कर देंगे लव्स, ठीक है जी। एक पिता प्यार करता है अपनी बेटी को अपने बेटे से ज्यादा, ठीक है बेटा, है ना। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है क्या है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता है। आपको सर ये ह्यूमन बिहेवियर है, अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो वो कभी नहीं मरता है, ये बात बिल्कुल सही बात है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई, है ना, करेक्ट हो गया भाई, यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से समझ आ गई बेटा, ठीक है भाई, ओके। अरे हाँ ना, अब मेरे बच्चों यहाँ से हमें तीसरी बात आपको लेकर चलना चाहेंगे। तीसरी बात कौन सी आ गई भाई हमारे सामने, आज एक एक करके पढ़ता जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ से आती है हमारे सामने एक नटखट बच्चों अगली बातचीत, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक अगले यूज पर हम लेकर चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें यूज करना पड़ता है जब हम बताना चाहते हैं क्या चीज, जब हम बताना चाहते हैं कोई भी प्रोवर्ब, कोई भी हमें यूज करनी होती है क्या चीज, सेइंग, सेइंग का मतलब कहावत, क्या फिर कोई भी हम लोगों को यूज करनी होती है कोटेशन, ठीक है जी। अब इनके सभी के अर्थ समझने की कोशिश करना। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं किसी कहानी का नैतिक मूल्य, कहानी का मूल्य, ठीक है। सेइंग हम कहते हैं क्या चीज, कहावत, ठीक है। कोटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, जो किसी किताब से लिए गए शब्द होते हैं, किसी किताब से लिए गए शब्द या वाक्य होते हैं। अब थोड़ा सा इन पर दिमाग लगाएंगे बेटा, ये भी हमें किसमें बताने पड़ते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताने होते हैं। किसमें बताते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल है, ये सिंपल प्रेजेंट में तो लिखा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इंसान के व्यवहार को बताने वाली बात है, ठीक है बेटा। अब भाई 2-3 बातें मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जरा आप इनके बेसिस पर बनाने की कोशिश करो फटाफट से, चलो 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 सारे बंदे आ जाओ। इसे देखकर आपको 12th क्लास की कुछ बातें याद आएगी इसे देखकर आप लोगों को 12th की बातें कुछ याद आएंगी। अ फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन नीड। चलो 5 सवाल लिख दिए, फटाक से ठीक कर दीजिए। शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बहुत ही बढ़िया जी। अब इन सारी बातों को चुटकी बजाते आप ठीक कर दोगे, कैसे ठीक कर दोगे अभी देखो, मेरे साथ मिलकर कर दोगे, ठीक है जी। स्लो एंड स्टडी इज विनिंग द रेस। आपको सर हमने ना एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, खरगोश और कछुए की। खरगोश और कछुए की हम लोगों ने बहुत प्यार से ध्यान से समझने का काम किया। क्या समझा भाई, खरगोश और जब कछुआ दौड़ लगाते हैं तो अंत में कछुआ जीत जाता है, और वहां से हमने एक नियम लिखा क्या, कि जो धीरे धीरे और लगातार दौड़ते हैं ना वही रेस जीतते हैं। तो बाबूजी आप क्या कहेंगे, आपको सर ये तो कहानी का मूल्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, हिंदी निकाल कर देखो, धीरे धीरे और लगातार दौड़ने वाले रेस जीतते हैं, ते हैं। आगे लिखा गांधी जी ने कहा है ना जी, गांधी जी ने क्या कहा है बेटा, गांधी जी ने हमारे सामने क्या कहा, ठीक है, फटाफट से। आइए बच्चों क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं। देखो गांधी जी कहते हैं, उनकी कही हुई बात आज भी जिंदा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शेक्सपियर कहते हैं, आज भी उनकी कही हुई बात है, क्या नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है ना, नाम तो किसी का कुछ भी रखा हो सकता है। अरे बोलो हाँ, ठीक है जी, सेट हो गया भाई। आगे लिखा जॉन कीट्स ने कहा है, क्या कहा है, जो भी कहा है उनकी लिखी हुई पोएम में आज भी लोग इस बात को पढ़ते हैं। अच्छा दोस्त वही जो आपको मदद पर काम आए। तो बाबूजी यहाँ ये जो इज लिखा है ना, ये अपने आप में किसकी पहचान है, आपको सर जी ये अपने आप में सिंपल प्रेजेंट की पहचान है, और कोई ऐसी बात नहीं गुरुजी, बोलो हाँ, करेक्ट है। खुशी राज को पढ़ाई नहीं कर रहा बेटा, गलत बात, पापा को शिकायत कर दूंगा आपकी, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, ठीक है जी, है ना, ठीक है बेटा, ओके बेटा, चलिए आगे। दीपक कुमार बेटा अपनी क्लास को दोबारा से देखो, ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बेटा ऐसे ही परेशान होंगे। चलो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और नियम हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जब कभी भी न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन हमें देखने को मिलती है, क्या कहा, न्यूज़पेपर की जब कभी भी हमें कोई हेडलाइन देखने को मिलती है, तो बाबूजी न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो होती है ना उसे हम हमेशा किसमें बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। किसमें बताते हैं बेटा, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो हमेशा किसमें बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने 2 ही वाक्य लिख रहा हूं, आप ठीक करके दिखाइएगा, ठीक है ना। पीएम इज विजिटिंग कश्मीर, ठीक है ना जी। मैं अगर कहता हूं द लोकसभा सैंक्शनड द ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, फटाफट से, चलो चलो चलो, ठीक है फटाफट से, दोनों के दोनों वाक्यों को ठीक करेंगे, चलो चलो फटाफट से, शाबाश। तो अब आप इस लिखे हुए सवाल में क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जो प्रधानमंत्री है वो कश्मीर जाते हैं, तो जब भी कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताई जाती है। लोकसभा ने ओपीएस को पास किया, तो बाबू आप इसको हमेशा किसमें बताते हैं, सैंक्शंस, ठीक है भाई, है ना। अब आओ भाई इसी का एक अगला नियम हम समझने का काम करते हैं। जब भी हम किसी इंसान के, मेरे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक और प्यारी सी चीज बताने का काम करते हैं, क्या बताने का काम करते हैं, जब भी हम किसी इंसान के प्रोफेशन की बारे में बात करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, किसी इंसान का कोई व्यापार है ना, ठीक है जी, या फिर हम किसी इंसान के किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी इंसान वस्तु का कोई भी अपना एक फंक्शन क्या है, फंक्शन का मतलब क्या काम वो करता है, इसे भी बाबू हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताते हैं। मैं आप सभी के सामने मेरे प्यारे प्यारे छोटू भाइयों 5 सेंटेंस लिख दूंगा, आप जल्दी से बता दोगे फटाफट से, अरे हाँ ना। A misogynists
हेटिंग वुमेनहुड। ठीक है जी, चलो चलो फटाफट से लिख के दिखाएंगे फटाफट से। अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीटिंग हार्ट पेशेंट्स। चलो चलो फटाफट से। चलो 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 सेंटेंसेस बना के दिखाएंगे फटाफट से। चलिए भाई सवाल लिख के दिखाएंगे फटाफट से। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आप इन लिखे हुए सवालों के सभी के जवाब बना रहे हैं। पहला सवाल क्या है, किसी का प्रोफेशन हो सकता है, किसी इंसान की जनरल इन्फॉर्मेशन है। सर मीजोगाइनिस हम उस इंसान को कहते हैं जो औरतों से नफरत करता है। तो आप क्या कहेंगे सर जी, यहाँ पर कहेंगे हिप्स। उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है। कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में क्या बताया, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन हार्ट पेशेंट्स को दिखता है। या फिर हम कहें तो इस व्यवसाय की बात हमें कही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे ट्रीट्स। अरे है ना। अगला सवाल लिखा है हमारे सामने, देयर आर 29 या देयर इज 29 स्टेट्स इन इंडिया। तो मेरे बच्चों इस बात को ध्यान रखना है, देयर के साथ लिखा हुआ जब वाक्य है तो देयर अपने आप में कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट इसके बाद लिखा होता है जिसके अनुसार आने वाली वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। देयर अपने आप में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो मेरे बच्चों यहाँ क्या लिखा है, देयर सब्जेक्ट नहीं है, 29 स्टेट्स की वजह से हम लोगों ने इज नहीं क्या लगाया, आर लगा दिया। ठीक है जी, है ना। यहाँ किसी का होना हमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ किसी का होना बताया गया है। करेक्ट है, फाइन, इजी हो गया बेटा। ठीक है, करेक्ट हो गया। अगले सवाल बताते हैं, शिखा इज वर्किंग या वर्क्स एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हियर। हम यहाँ पर शिखा के बारे में क्या जानते हैं, उसकी एक इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि शिखा नाम का कोई इंसान है, वो यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से काम करता है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताई जाती है। सन हमें देता है लाइट, ग्रेविटी और सीजंस। ठीक है जी, अरे हाँ ना, बात समझे भैया। ठीक है, देखो बच्चे कितना अच्छा एग्जांपल बनाया, गोपाल सर टीचर्स इंग्लिश ऑन करियर ऐप। अरे इसी बात पर ये तीर तुम्हारे दिल के पार जाने वाला है नितिन। ठीक है भाई साहब, जाए जाए जाए, ये गया भाई साहब। ठीक है ना जी, फाइन। तो बिल्कुल ठीक है, आपने सर सूर्य देवता के बारे में हमें बताई जनरल इन्फॉर्मेशन की, सूर्य देवता से हमें रोशनी मिलती है, गुरुत्वाकर्षण मिलता है और सीजंस मिलते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब इतनी सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानकर अब गुस्से में आ गए हैं आपके प्यारे से कौन, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लड़ाई शुरू की थी ना हमने भाई, लड़ाई शुरू की थी ना हम लोगों ने। प्रेजेंट के इंडेफिनिट की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी ना भाई, इसके साथ प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस के साथ। अब भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस गुस्से में आ गया, अब गुस्से में आ गया तो कहेगा क्या, यही कहेगा बेटे अब तुम हटो, अब हमारी बात शुरू होगी। ठीक है ना जी, अब बेटे तुम हट जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट वालों, अब आएगी बारी किसकी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो भाई साहब कॉलर का ऊपर करके और बेटे स्टाइल में पढ़ाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, थारा भाई यो गोपाल वर्मा। हट जाओ आगे से सारे के सारे। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, मैंने भी किया है। आ ला 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 ला। सबसे पहले नंबर पर ये जिक्र करता है, किसी को जिक्र करता है, ये मेंशन करता है हमेशा लाइव एक्शन को। अरे भाई साहब भाई साहब, किसी का जिक्र करता है, लाइव की जगह लव लिख दिया होता मैंने। ये क्या बताता है सबसे पहले आपके सामने, लाइव एक्शन। रुको जरा वापस इज्जत में आ जाता हूं, किसमें आता है भाई सबसे पहले, ये हमें बताने का काम करता है भाई साहब। बेटा अब है, पहले मुझे टेंस पढ़ा तो लेने दो यार। वो इंसान के पजामे कह रहा है प्रैक्टिस के लिए टेंस रिलेटेड सेंटेंस कहां से करेंगे भाई, मैं खुद ही कराऊंगा, काहे परेशान हो रहा है बेटा। पैदा होती पापा से पूछिए था पापा मेरी शादी कब होगी, पापा ने झापड़ मारा खींच के, जिंदगी तो जी ले, सबसे पहले कुछ सीख तो ले, क्वेश्चन करने के लिए परेशान हो रहा है। उठाओ इस लाल गाड़ी में, आकाश लाल गाड़ी निकालो फटाफट से उठाओ। हां नहीं तो बात करता है, दिमाग खराब करता है। आगे पढ़ो बेटे आगे पढ़ो। मेंशन करते हैं लाइव एक्शन को। लाइव एक्शन क्या होता है भाई, लाइव एक्शन वो एक्शन होता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय ये चल रहा होता है। क्या कहा, उस समय चल रहा होता है कि नहीं। लाइव एक्शन हम किसे कहते हैं, लाइव एक्शन हम उस एक्शन को कहते हैं जो एक्शन लगातार आपके सामने चल रहा होता है। जैसे मैं आप सभी के सामने टेंसेस पढ़ा रहा हूं, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, अरे बोलो है ना। ठीक है, फिर भाई साहब क्या हो रहा है, लाइव है, आपको किसी की याद आ रही है ना, कोई आपको कॉल कर रही है, कोई आपको मैसेज कर रहा है, कुछ शिकारी भाई साथ साथ रील देख रहे हैं, आय हाय हाय, इन सबको एक एक करके एक एक करके एक एक करके उड़ा दूंगा मैं। ठीक है भाई। तो भाई जब लाइव एक्शन की हम बात कर रहे हैं चुटकू भाइयों, तो लाइव एक्शन को पहचानने के लिए हमें तो वापस जरूरत पड़ने वाली है किसकी, आपको के साथ कीवर्ड्स की। टेंस पहचानने का एक ही सहारा है हमारे पास, है ना भाई। तो बाबूजी जब हमारे सामने लाइव एक्शन को बताने के कीवर्ड्स की बात कही जाए तो कीवर्ड्स लिख देते हैं। चलो 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 नाउ, सारे बच्चे कीवर्ड्स लिख दो मेरे साथ साथ। राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, स्टिल। ठीक है जी, ये सारे के सारे हमारे वो शब्द हैं जो हमारे सामने बताने का काम करते हैं। चुटकू भाई क्या चीज बताओ बताओ, है बताओ बताओ। आकांक्षा बेटा पढ़ाई पे ध्यान नहीं आपका, चलो कोई नहीं, पापा को बोलता हूँ ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, फिर पापा तुम्हें पिटाई करेंगे, जब पापा तुम्हें पिटाई करेंगे फिर आके हमारे सामने तुम ढूंढना, फिर हम तुमको बताएंगे तुम कछु नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, ओके। तो ये सारे के सारे हमारे वो शब्द हैं जो लाइव एक्शन के बारे में बताते हैं। 1 2 3 4 सवाल दे रहा हूँ, कटाकट बना दो। 4 सवाल इधर चिपकाई दे रहे हैं तुम्हारे सामने। ठीक है जी, केवल 3 4 वाक्य ही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि मेरे बच्चे ये चारों के चारों वाक्य ठीक कर देंगे। हाँ, जल्दी से बनाएंगे फटाफट से। सिमरनजीत वाक्य सही लिखो भाई, गुची अरमानी में। शाबाश, चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों।
सही आंसर आप लोगों ने बनाए हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, आप सभी बच्चों ने बताया सर जी लाइव एक्शन को बताने वाले ये सारे जो शब्द हैं ना, इनको हम किसमें यूज करते हैं? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो शी इज रीड्स अ नॉवल नाउ, अभी वो क्या कर रही है? आपको सर वो नॉवल पढ़ रही है, रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वजह से इज के साथ हमें लिखना होगा सर जी क्या चीज? रीडिंग। खत्म। राइट नाउ, अभी इस समय वो क्या कर रही होगी? आपको सर वह कमरे में सो रही है। तो राइट नाउ समय को बताने वाला शब्द है ना भाई, तो समय को बताने वाला शब्द हमेशा वाक्य के अंत में आता है ना भाई। तो सर इस समय जो वो कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? शी इज स्लीपिंग इन हर रूम। वह इस समय क्या कर रही है? सो रही है अपने कमरे में। ठीक है। शेखर स्टिल वॉचेस द कपिल शर्मा शो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, एक अकेला देखो जी, ये सारे जो शब्द नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, ये सभी के सभी शब्द तो वाक्य के अंत में ही आएंगे, लेकिन इस स्टिल ने कसम खा रखी है ये तो भैया वर्ब से पहले ही आएगा। कहां आएगा? वर्ब से पहले आएगा। ठीक है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा बस दे दे मेरा साथ। शेखर इज स्टिल वॉचिंग द कपिल शर्मा शो। शेखर अभी भी देख रहा है, क्या देख रहा है? कपिल शर्मा शो देख रहा है। ठीक है। नमन डज हिज प्रोजेक्ट एट दिस टाइम, इस समय क्या कर रहा है? अपना प्रोजेक्ट कर रहा है। हटाओ भैया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखेंगे हम इसको, और इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे? इज डूइंग। हां जी, मामला सेट है भाई। बताओ रीमा कुमारी, अभी सिंह, अमित, रोना चौधरी, अंकित कुमार, राहुल, सोनू राज, अभय, नामदेव, सेट हो गया मामला? सेट हो गया मामला। ठीक है। हाँ हाँ, इसी परिवार में एक शब्द और लिख लो ना भाई, करंटली। ठीक है ना जी? ठीक है जी, इसी शब्दों में करंटली। ठीक है भाई, ये तो हो गए किसी के बारे में बताने वाले सारे संचेतन आप लोग जी। सर जी ये हो गए लाइव एक्शन बताने वाले। क्या हो गए? अब हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे कौन से? लाइव एक्शन से थोड़ा परे चले जाएं भाई। तो फिर आता है हमारे सामने एक ऐसा एक्शन जो कि पैरेलल है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना जी? पैरेलल कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताना, यानी कि पैरेलल कॉन्टिन्यूअस एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो चल तो रहा है पर उस समय नहीं चला जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब ये ऐसा एक्शन है नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम जिस समय इसकी बात कर रहे हैं ये उस समय नहीं चलता, लेकिन पैरेलल चल रहा है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं? आंसर दो फटाफट, चलो चलो फटाफट से। अरे यार, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं? आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे इस समय पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय कहीं कोई भी जॉब कर रहे हैं। बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से। यश बेटा आराम से क्लास को दोबारा से देखना, ठीक है? परेशान मत होना। सोचो। तो आप सभी के जो आंसर आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहे हैं। ये सारे वो कौन से काम हैं? ये सारे वो काम हैं जो उस समय नहीं चले जिस समय इनकी बात कर रहे हैं। ये सारे एक्शंस पैरेलली कहीं और चल रहे हैं। इस समय तो हम इस टेंसेस पढ़ रहे हैं, है ना भाई? इस समय तो आप सभी मेरे साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? टेंसेस पढ़ रहे हैं। तो भाई जो काम पैरेलली कहीं और चल रहा होता है उसको बताने के लिए हमें कीवर्ड्स की तो जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ ना, अब कीवर्ड्स कौन से हो गए भाई? बता देते हैं, काहे परेशान हो रहे भैया, है ना भाई? कीवर्ड्स में हमें देखने को मिलता है दीस डेज। ठीक है जी? कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है नाउ आर डेज। नाउ आर डेज को लिखने का एक और तरीका है नाउ, फिर हाइफन, फिर आ, फिर हाइफन, फिर डे। ठीक है ना जी? है ना? ये सारे शब्द हमें कैसे मिलते हैं? ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जो हाल फिलहाल में हमारे सामने चल रहे हैं, लेकिन इस समय नहीं, पैरेलली कहीं ना कहीं चल रहे हैं। ठीक है छोटू भाई? अब इनकी भी बात हम कर लेते हैं, है ना? चलो दो सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है। आई नहीं, ईशा इज लर्न्स कंप्यूटर दीस डेज। ठीक है जी? दोनों का मतलब आजकल ही होता है। ठीक है जी? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। दोनों वाक्यों को फटाफट से बताओ। शाबाश मेरे बच्चों, जब इन दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों को हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या समझ आया बेटा? हमें क्या समझ आया? ईशा इज लर्न्स कंप्यूटर दीस डेज। आजकल वह कंप्यूटर सीख रही है। तो सर लर्न्स नहीं, आजकल वह सीख रही है। तो इसी की वजह से हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई आप सभी के सामने इज लर्निंग कंप्यूटर दीस डेज। ठीक है, फाइन। रजनीश, मोदी प्लान्स फॉरेन पॉलिसीज नाउडेज। आजकल मोदी फॉरेन पॉलिसीज प्लान कर रहे हैं। तो सरकार कंटीन्यूअस में लिखेंगे मोदी इज, आगे हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज? प्लानिंग। इजी होगा। ठीक है? यहां तक सभी बच्चों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई? चलो चलो पहले पढ़कर सुनाओ, ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ बेटा। यस सर कहना प्यार से जरा। चलो चलो चलो, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? बिल्कुल राहुल रंजन, आराम से होगा बेटा, टेंशन मत लो। शाबाश। ओके, शाबाश शाबाश। चलो सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो पहले मेरे बच्चों आज के नोट्स देख लो, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है? पहले यहीं तक आप लोग आज मेरे साथ पढ़ करेंगे। ठीक है? आज हमने बच्चों यहाँ से पढ़ने की कोशिश की है, यहाँ से मैं सारी बातों को पढ़ना शुरू किया है। ठीक है? देखो बच्चा फर्स्ट देखा सब कुछ अच्छे से समझ जाते हैं कि गुरुजी बहुत अच्छा मेरे बेटे। अब बस यही मेहनत करते रहोगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है ना? आज हमने बहुत प्यारी बातें आप लोगों के साथ सीखी हैं, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, इनको देखकर अपने सारे नोट्स लिखने हैं। हम तो यूनिवर्सल ट्रुथ ही सोच कर आए थे, यूनिवर्सल ट्रुथ आज पता चला कि इसको हम अलग-अलग 4 हिस्सों में बांट सकते हैं ना भाई। चलो बहुत अच्छे बच्चे मेरे भाई। फिर आगे हमने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रोवर्ब से कोटेशन बताता है। फिर हम लोगों ने समझा न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी प्रोफेशन, बिजनेस, जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में भी हमें बताता है। और भाई इसके बाद हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में समझी, तो प्यारी बातें, एक तो लाइव एक्शन और एक पैरेलल कंटीन्यूअस एक्शन को बताता है। ठीक है? ओके फाइन। तो मेरे बच्चों अभी आज के लिए हम यहीं तक कहानी को रोकते हैं। हम इसे अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे और अगली क्लास में हम आपके साथ मिलकर दिल खोल के पढ़ेंगे सारी कहानी को आगे। ठीक है जी? फाइन। कुछ बच्चे पूछते हैं जो आप पढ़ा रहे हो सारी चीजें इंग्लिश एक्यूमेंट में मिल जाएंगी बेटा। इंग्लिश एक्यूमेंट आपको प्रैक्टिस के लिए यूज करनी है। जब मैं आपको टॉपिक करा दूंगा उसके बाद में आप लोगों को आराम से प्रैक्टिस करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन की। ठीक है? रिया शर्मा जी आप जो करती हैं, आप चाहें तो जो के वक्त भी क्लास को देख सकते हैं, तो क्लास को आराम से देखो रात के 10 बजे 11 बजे फुर्सत से। ठीक है? आराम से। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच खुश रहना मेरे बच्चों, मस्त रहना। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगली क्लास में आपके समय पर। बाय एवरीवन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लेडीज एंड जेंटलमैन।